हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इवापोरेशन डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैटर का, और इसमें हमने पार्ट्स में इसको डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन का। इसको डिस्कस करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, इवापोरेशन मतलब बेसिकली इवापोरेट मतलब कि लिक्विड का उड़ जाना, और जब लिक्विड उड़ता है तो क्या बनता है? वेपर्स की फॉर्म में जब ये उड़ जाता है उसको इवापोरेट बोलते हैं। इसको समझते हैं अच्छे से, और फिर मैं आपको वही बताऊंगी कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ जो है पार्टिकल्स की बेटा उन्हीं पर बेस्ड है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो जो इवापोरेशन है ये भी किस पर बेस्ड है? ये प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है पार्टिकल्स की। तो डिस्कस करते हैं होता। सो अगर हम एक लाइन में समझे इवापोरेशन को, तो लिक्विड का वेपर्स में बदल जाना इज़ नोन एज द इवापोरेशन। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। ओके, चलिए देखते हैं। लिक्विड यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेट ही चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में बदल रहा है? लिक्विड बदल रहा है आपका वेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिक्विड चेंज, जब एक लिक्विड चेंज हो जाता है किस में? वेपर में। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। मतलब वो बॉयल नहीं होता, क्योंकि लिक्विड का एक पॉइंट हमने पढ़ा था जिस पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन वो बॉयल नहीं होता, वो इवापोरेट हो जाता है, मतलब कि उड़ना स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जो पॉइंट होता है जिस पे लिक्विड उड़ना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इवापोरेशन। ठीक है, तो अब ये इवापोरेशन होता क्या है? ठीक है, और ये होता क्यों है? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की जिसकी वजह से इवापोरेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोबारा से देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? वेपर में। लेकिन कब? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो अगर वो क्या होता है? उड़ना स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको इवापोरेट बोलते हैं, या फिर इवापोरेशन प्रोसेस को बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब देखते हैं बेटा थोड़ी सी और कि ऐसा होता क्यों है, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस को कराने के लिए, अरेंजमेंट या फिर प्रॉपर्टीज़। तो पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। अब आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, उनके बीच में क्या होता है? वो रुकते तो है नहीं, रेस्ट में तो होते नहीं है, कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं पार्टिकल। ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। तो जब वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो कौन करवा रहा है उनको कंटिन्यूसली मूव? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती है। ये नहीं है कि सबकी सेम है। ठीक है, तो डिफरेंट आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्लासरूम में मान लीजिए रेस लगवाई गई है। ठीक है, तो हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी कि वो किस स्पीड से भागता है। सिमिलर वे में जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, उनकी भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, उनकी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है कि वो किस स्पीड से चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से लिक्विड की, पार्टिकल्स की, जैसे ही इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है, ये क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। या आप ये कह दीजिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये फास्ट तरीके से मूव कराना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे पार्टिकल की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, तो पहला पार्टिकल दूसरे वाले को क्या देगा? उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से पार्टिकल के बीच में ये क्या करते हैं? उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करा के उन्हें कौन सी स्टेट्स में बनवा देते हैं? उनको वेपोरेट करा देते हैं, मतलब उनको उड़वाना लिक्विड को स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है जी। अब एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इवापोरेशन मतलब लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस या वेपर्स की फॉर्म में, लेकिन कहाँ, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड द इवापोरेशन। कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेजी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी दूसरे को दे करके उसका पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करा के वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवापोरेशन। ठीक है जी। अब डिस्कस करते हैं कि इवापोरेशन आप डेली लाइफ में देखिए, जैसे कि कपड़ों को सुखाने के लिए जब कपड़े सूखते हैं, गीले कपड़े जब सूखते हैं, वेट क्लॉथ्स, तो ये तब भी क्या होता है, तब भी इवापोरेट ही होता है, पानी उनके अंदर से वो भी उड़ जाता है। तो अगर हम बात करें इवापोरेशन की, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो पानी होता है अगर वो अनकवर्ड है, उसको ढका हुआ नहीं है, और थोड़ा अनकवर्ड पानी क्या करेगा, उड़ना स्टार्ट होगा। लेकिन कब उड़ना स्टार्ट होगा, जब उसको थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग नहीं होगा वो लिक्विड, थोड़ा सा ही टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा मिलने, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो वैपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो फास्ट कराएंगे इवापोरेशन को। तो द फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा बेटा तो इवापोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक कप में चाय कंज्यूम करना चाहते हैं, तो अब वो आपने कप में क्या करा, चाय को रख दिया, लेकिन आपको उसको जल्दी से ठंडा करना है, आपको उसको जल्दी से कंज्यूम करना है। आपको उसको जल्दी ठंडा करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, क्योंकि अभी इसका सरफेस एरिया कैसा है, छोटा है। सरफेस एरिया बेसिकली कि कितने एरिया में लिक्विड आया हुआ है। ठीक है, अभी कप का शेप मान लीजिए इस तरीके से है, लेकिन आपने क्या करा, इस कप में से चाय को इस कंटेनर में शिफ्ट किया, जो कि कैसा था, थोड़ा सा ब्रॉड था, बड़ा था। ठीक है, जिससे कि जिसका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल के बीच में जो प्रोसेस है इवापोरेशन का वो भी फास्ट हो जाता है। इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो जब किसी कंटेनर में अगर हॉट सूप है या फिर हॉट कॉफ़ी है या हॉट टी है, अगर उसको आपको जल्दी से ठंडा कराना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको किसी ऐसे कंटेनर में क्या करते हैं, पोर करते हैं, जिससे कि वो जल्दी से, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, इवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो फर्स्ट वन इज बेटा सरफेस एरिया इंक्रीमेंट से क्या होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं बेटा टेम्परेचर, क्योंकि इसमें सारा खेल टेम्परेचर का था। पार्टिकल्स को जब टेम्परेचर मिला तो उड़ना स्टार्ट हुए। तो बेसिकली अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वैसे ही काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगी पार्टिकल्स की, लिक्विड की, और वो फटाफट से जल्दी से इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको मैंने बताया पिछली वीडियोस में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, जिस दिन हवा में थोड़ा सा अमाउंट वाटर का प्रेजेंट होता है, मतलब ड्राई एयर नहीं चल रही होती। एयर कैसी होती है, जो ड्राई नहीं होती, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है थोड़ा बहुत, तो यानी कि उसमें तो ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर एयर में हल्का फुल्का भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से इवापोरेशन का प्रोसेस घट जाएगा, क्योंकि इवापोरेशन बेसिकली क्या है, पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी को फास्ट कराने के लिए टेम्परेचर देना, ताकि वो उड़ना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एयर में क्या है, टेम्परेचर की कमी है। ठीक है, तो वो कैसे इवापोरेशन के प्रोसेस को फास्ट कराएगा, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ये थोड़ा स्लो होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब जिस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही होती है उस दिन जो हमारे गीले कपड़े होते हैं जिनको हम छत पे सूखने के लिए रखते हैं, उस दिन वो प्रोसेस विंड स्पीड तेज़ होने की वजह से बहुत फास्ट होता है। यानी कि जैसे हवा तेज़ चलती है तो हवा तेज़ चलने से क्या होगा, पार्टिकल्स को हवा ज़्यादा मिलेगी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, मूविंग फास्ट हो जाएगा, जिससे वो बहुत फास्ट तरीके से इवापोरेट होना स्टार्ट होंगे। तो विंड स्पीड इंक्रीज होने की वजह से इवापोरेशन का प्रोसेस भी बेटा फास्ट होता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इवापोरेशन क्या क्या प्रोसेस को करा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें।
चलिए बेटा, तो देखते हैं इसमें क्या है। इवापोरेशन क्या कर सकता है बेटा, कूलिंग इफेक्ट दे सकता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, इवापोरेशन ऐसा क्यों करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को तो लेगा ना, जहाँ पे भी आप इस प्रोसेस, जहाँ भी ये प्रोसेस हो रहा होगा। मान लीजिए मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा वाटर है, थोड़ा वाटर है। ये क्या होगा, इसको चलिए वाटर नहीं मानते, ऐसे मान लेते हैं कि हमने अपने हाथ में हमने नेल रिमूवर का इस्तेमाल किया, ठीक है। जो नेल पॉलिश रिमूवल आता है ना, उसका इस्तेमाल किया। तो जब हमने उसका इस्तेमाल किया तो ये क्या करेगा, ये हमारी पाम, क्योंकि हमारी पाम में हीट है, हमारी बॉडी में हीट होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप उसे अपने पाम पे भी क्या कर सकते हैं, आप अपने पाम पर भी उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो आपने नेल रिमूवर को अपने पाम पे ज़रा सा उसको क्या करा, अपने पाम पे डाला, ठीक है। तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, आपकी पाम से ही एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा। क्यों करेगा बेटा वो अब्जॉर्व, क्योंकि हमारी पाम में ऑलरेडी, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक पर्टिकुलर हीट होती है। तो ये अब्जॉर्व कर लेगा एनर्जी को। कहाँ से करेगा, हमारी पाम से, जिसकी वजह से क्या होगा, जबकि हमारी बॉडी में से एनर्जी निकलेगी तो हमें कैसा फील होगा, तो वी फील कूल, हमें अच्छा फील होगा, हमें ठंडा फील होगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा कैसा फील होगा, कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को लगेगा। ऐसे ही कॉटन क्लॉथ्स के साथ भी होता है। जब हम कॉटन क्लॉथ समर्स में पहनते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी से स्वेट को अब्जॉर्व कर लेते हैं। जब हमारी बॉडी से वो स्वेट को अब्जॉर्व कर लेंगे तो हमें कैसा फील होगा, तब भी हमें ठंडा फील होगा। कूलिंग इफेक्ट हमें वो दे के जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इवापोरेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। कहाँ से करता है, जहाँ पे भी वो पड़ा हुआ है लिक्विड, जहाँ पर भी वो लिक्विड एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, और इसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी सराउंडिंग को कूलिंग इफेक्ट देके जाता है। तो इवापोरेशन क्या करता है बेटा, कूलिंग इफेक्ट को देके जाता है। तो अभी मैंने एक नीचे एग्जांपल भी लिखा हुआ है इसका, कि जब हम थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर को अपने क्या करते हैं, अपने हैंड्स पे या अपने नेल्स पे यूज़ करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी को गेन कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे, हमारी पाम से कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें जब एनर्जी निकलती है तो क्या होगा, एनर्जी निकलती है तो हमें इवापोरेट कर देंगे ना इसको, जो हमने नेल पॉलिश रिमूवर था इसको इवापोरेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी पाम को कैसा फील होगा,